हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के 45 क्वेश्चन लेकर आई हूं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं लाइव आकर आप सबसे बातें कर सकूं तथा मेरा वीडियो आप लाइव पा सकें। धन्यवाद। चलते हैं हम अपनी प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर डैश हैज़ लॉन्च द सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप एट कोहिमा। तो निपीहू रियो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन एंड कोरोना स्टडीज सीरीज शीर्षक से एक प्रकाशन श्रृंखला लॉन्च करेगा और कोरोना पाठकों की ज़रूरतों के लिए सभी आयु समूहों के लिए प्रशासनिक पठन सामग्री प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब होगा नेशनल बुक ट्रस्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के एक बड़े समेकन की घोषणा की है। समामेलन की योजना के अनुसार 10 सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों को कितने बैंकों में विलय किया जाएगा? तो 4 बैंकों में विलय किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट इसाक गांधीनगर द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी गांधीनगर द्वारा लॉन्च किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कोरोना वायरस के फैसले में सरकार को सहायता प्रदान करने और महामारी से सेना को बचाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संचालन नमस्ते। सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल कोविड-19 रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक ह्यूमैनॉइड रोबोट का ट्रायल किस सीरीज का संचालन कर रहा है? सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल किस क्षेत्र में स्थित है? सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल जयपुर में स्थित है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजनाओं से गरीबों को प्रतिमाह कितने का अनुग्रहित अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के बारे में मेरा एक अलग से वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स में या फिर सरकारी योजना में देख सकते हैं। विश्व रंगमंच दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर ने कोरोना वायरस के खिलाफ शहर के क्षेत्रों को साफ करने के लिए ड्रोन तैनात किया है? इंदौर शहर ने ड्रोन तैनात किया है। अमेरिका के मरीन और यूएई अमीराती बलों ने द्विवर्षीय अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम नेटिव फ्यूरी था। तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया? अबू धाबी में। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने असाधारण आभासी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वर्तमान में कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? सऊदी अरब के। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन ने घर पर अपने प्रवास के दौरान लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन के लिए एक पहल स्टे होम इंडिया विद बुक शुरू की है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने स्टे होम इंडिया विद बुक की एक पहल शुरू की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सकल मानव अधिकार का उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और टोक्यो ओलंपिक आयोजकों ने टोक्यो खेलों को स्थानांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो टोक्यो जो 2020 में
ओलंपिक टोक्यो में होना था, जापान के टोक्यो में, वह किस सन में होगा अब? 2021 में। कारण क्या है? कोविड-19। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या रैंक है? 144 रैंक है। विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 का इसका जो थीम था वह वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलकर एक मानार्थ बीमा योजना शुरू की है जो कोविड-19 सहित सभी चिकित्सा स्थितियों को कवर करेगी? तो डीवीएस बैंक इंडिया के साथ मिलकर यह योजना शुरू की गई है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय क्या है? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। जो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, उसका विषय फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है। हिंदी में कुछ मिस्टेक हो गया है। व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है। सूचना हब को किसके साथ साझेदारी में व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी यानी WHO, UNDP और UNICEF के द्वारा की साझेदारी में इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत सरकार ने एक कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के वित्त मंत्री द्वारा। वित्त मंत्री भारत की कौन है? निर्मला सीतारमन जी द्वारा यह इस टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता वाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी आयोग को मंजूरी दी है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह मंजूरी प्रदान की गई है। 7th वर्ल्ड सिटीज समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 to 9 जुलाई 2020 इन 7वें वर्ल्ड सिटीज समिट WCS 5 से 9 जुलाई 2020 तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल्लावी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अजय द ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर नामक पुस्तक लिखी है। अजय अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इसके राइटर कौन है? तरुण विजय। दुनिया के शीर्ष टेक दिग्गज संयुक्त रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 से जुड़ी फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टेक विशालकाय नहीं है? तो डेल। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र सिंह ढिल्लों को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है रविंद्र सिंह ढिल्लों को। गोवा के फस्तोडा स्टेडियम में किस टीम ने 3 बार ISL इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीता है? ATK फुटबॉल क्लब ने यह ट्रॉफी जीता है, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी। वयोवृद्ध कवि और विद्वान पुतुन सिनरी रामचंद्र का हाल ही में निधन हो गया। यह किस देश से थे? तो यह मलयालम। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ कच्चे तेल की बिक्री समझौते को शामिल किया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कच्चे तेल की बिक्री के लिए समझौता किया है। ई-कॉमर्स दिग्गज का नाम बताइए जिसने ग्राहकों के लिए एक व्यापार बीमा समाधान बेचने के लिए एक गॉन लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। तो फ्लिपकार्ट ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का पहला
पूरा देश बन गया है। तो न्यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? 21%। 21% जो है महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। कहाँ की राज्य सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। 3 योजनाएं कौशल सतरंग, युवा हब और शिक्षुता योजना। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह योजना शुरू की है, कौशल सतरंग, युवा हब और शिक्षुता योजना। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं तथा आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अभी बीमार चल रहे हैं, तो आनंदीबेन पटेल को ही यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की गई। पश्चिम बंगाल ही वह राज्य है जो सब्जियों के मामले में नंबर 1 पर है। भारतीय मार्टेक कंपनी एड ग्लोबल 360 को एक अज्ञात राशि के लिए किस कंपनी हकुहोबा इन द्वारा अधिग्रहित किया गया? तो जापानी कंपनी द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया है। निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से किसे कैश स्ट्रेडर्स यस बैंक ने 7250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने के लिए सहमत व्यक्त की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सभी बचत धारकों बचत बैंक खातों पर न्यूनतम शेष प्रभार को माफ कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1950 को हुआ था। स्टेट बैंक ही भारत का ही सबसे बड़ा बैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नामित 5 भारतीयों ने अपनी 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची में नाम दिया। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची है इसमें से कौन सा नाम नहीं है? तो गौरव मंजुला का नाम उस सूची में नहीं है। डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पद कौन संभालेगा? KJS ढिल्लों। डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पद KJS ढिल्लों जी संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस विश्वविद्यालय ने अपना स्वयं का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो कांची 90.4 FM आप सबका रेडियो लॉन्च किया है? तो रांची विश्वविद्यालय ने यह लॉन्च किया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यह कांची लिखा हुआ है और इसे रांची विश्वविद्यालय ने स्टार्ट किया है। गुजरात की राज्य सरकार ने 2022 तक योजनाओं के तहत लगभग 8 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए एक सौर रूफ टॉप योजना शुरू की है। उस योजना का नाम सूर्य गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गुजरात अहमदाबाद ही बनती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रमुख कार्यक्रम पोषण अभियान में प्रतिभागियों की संख्या के मामलों में राज्यों की सूचना में सबसे ऊपर है? तो तमिलनाडु राज्य। हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरे कार्यकाल के लिए किस राष्ट्रपति ने शपथ ली? अशरफ गनी। अशरफ गनी इसके पहले भी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। इनका यह दूसरा कार्यकाल है। अफगानिस्तान की करेंसी और कैपिटल आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। करेंसी यहाँ पे अफ़गानी रुपया चलता है। धन्यवाद।